reaction from Narendra Modi where he called Abdullah the sinners of Kashmir. Now, Farooq Abdullah did not speak, but Umar Abdullah came out openly in his father's defense in an aggressive press conference. He wasted absolutely no words to directly attack Narendra Modi and the BJP. उस भारत को बिन सांप्रदायिक सिखाने की कोशिश है, न हमें करनी चाहिए न किसी और ने करनी चाहिए। जो लोग भारत की बिन सांप्रदायिकता के नाम पर कल बयानबाजी की है, मैं उन फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम सर्वसमावेशक हैं। ये देश ऐसा है जो प्रकृति की भी पूजा करता है, पेड़ की भी पूजा करता है, पानी की भी पूजा करता है। यहाँ कोई पराया हो ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। ये समाज है और उस समाज में अगर इस प्रकार की भाषा बोली जाए, कभी कभार कोई घटना घटे और किसी का बयान आ जाए, क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इतना रद्दी है क्या कि कोई बयान दे तो खराब हो जाएगा? और इसलिए फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। और इसलिए आप कोई बयान करने वालों को, मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो, पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। कश्मीर ये सूफी परंपरा की धरती है। कश्मीर ये सर्वसमावेश की धरती थी, उसको ये दाग लगाने का काम आपने किया है। आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयानबाजी। और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए? जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं? उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आता है वो भारत के हजारों साल की महान सांस्कृतिक विरासत को आए दिन चोट पहुंचाते रहे। ये शोभा नहीं देता है हमको। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। कश्मीरियों को सेक्युलरिज्म का लेक्चर मोदी साहब दें, ये मुझे वाकई अजीब लगता है। क्योंकि अगर इस पूरी दुनिया में इस मुल्क का कोई शख्स सेक्युलरिज्म का ऑपोजिट समझा जाता है, वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। मोदी साहब बहुत चीजें जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री उनकी जरा कमजोर है। कश्मीरी पंडित फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में नहीं गए यहां से। कश्मीरी पंडित जनाब जगमोहन साहब के दौर में गए। वो जगमोहन जिसको मुफ्ती सैयद एज होम मिनिस्टर यहां लाए, वो मुफ्ती सैयद जो वीपी सिंह साहब के काबिना में होम मिनिस्टर थे, वो वीपी सिंह जिसको बीजेपी के सपोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मोदी साहब अगर कश्मीरी पंडित यहां से गए, वो आपकी पार्टी के मदद से गए।